So hey guys, this is Vaibhav, a first year MBBS student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। So आज हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब इसके आगे कैसे अप्रोच करना है तुम्हें। तो बेसिकली अभी तीन तरह के लोग होंगे। एक होंगे कि जिन्होंने अभी तक ऑर्गेनिक पढ़ना भी शुरू नहीं की है, एक होंगे कि जिन्होंने पढ़ तो ली है बट उनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चंस बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। तीसरे तरह के लोग होंगे कि उन्होंने सब कुछ पढ़ भी लिया है और उनके क्वेश्चंस भी अच्छे से बन रहे हैं। तो जो थर्ड कैटेगरी वाले लोग हैं उनको तो कुछ नहीं करना है, जो वो करते आ रहे हैं बस उसी को फॉलो करो। तुम यहाँ पे वीडियो छोड़ के जा सकते हो। बाकी के जो दो कैटेगरी के हैं उनको क्या करना है वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी पे आते हैं सबसे पहले। तो अब अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें सबसे पहले लेक्चर्स देख के जो अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। अब लेक्चर्स देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तुम सीधा एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी, सीक्वेंस भी उसमें सही नहीं है तो तुम चीज़ों को याद नहीं कर पाओगे। इसलिए लेक्चर्स देखो, तुम चाहो तो वन शॉट देखो या जैसे पढ़ना चाहो पढ़ो, बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, उसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं और उसी सीक्वेंस में बनाना जिस सीक्वेंस में तुम्हारा टीचर नोट्स बना रहा है। बिकॉज एट द एंड जो सारी रिएक्शंस है वो तुम्हें अच्छे से रट्टा ही मारनी पड़ेंगी अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एक बहुत अच्छी ग्रिप चाहिए तो। और एनसीईआरटी की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है इसमें। पहले चैप्टर ख़त्म करके नोट्स को अच्छे से रट लो, नोट्स को लिख लिख के रिवाइज करो और फिर क्या करो, फिर तुम जाओ एनसीईआरटी पढ़ने। एनसीईआरटी को पढ़ो पूरे चैप्टर की, जो इंपॉर्टेंट लगे या तुम्हें जो लगे कि ये मेरे नोट्स में नहीं है उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करो और फिर बस तुम्हें उसको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस वही पॉइंट्स रिवाइज करने होंगे जो तुमने अपने नोट्स में डाल लिए हैं। और एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो ज़रूर करना, उससे तुम्हें बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने भी अच्छे से सॉल्व किए थे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो उनको क्या करना है, अब उनको पहले अच्छे से अपने नोट्स को रिवाइज करना है। अब अच्छे से का क्या मतलब होता है, अच्छे से का मतलब है तुम्हें 3 या 4 बार हर एक रिएक्शन को खुद लिख के याद करना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर जिस रिएक्शन में तुम्हें वहां पे दिक्कत लगे तुम वापस आओ, उस रिएक्शन को फिर बार बार लिखो और इसी तरह से तुम जो ऑर्गेनिक की रिएक्शन है उन पे होल्ड कर पाओगे। और एक चीज़ याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट होती है, इसको बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ देना, कंटिन्यूटी में रिवाइज करते चलना। और जब तुम्हें लगे कि हाँ बस अब मेरे जो रिएक्शंस हैं उन पे मेरी ग्रिप बन चुकी है, मेरे नोट्स मुझे अच्छे से याद हैं, तो एक पेज लो और उस पर जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी कंटिन्यूटी में लिखो और सीरीज वाइज लिखना। फिर इसी तरह से ये क्या हो जाएंगे, ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे जो तुम्हें आगे जल्दी जल्दी रिवीजन करने में मदद करेंगे। अब कुछ इस तरह से तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे और अगर तुम इसको नहीं देख पा रहे हो, तुम्हें अच्छे से देखना है या मेरे और भी शॉर्ट नोट्स या नोट्स तुम्हें चाहिए तो मैं अपने ऐप पर अपलोड करता जा रहा हूं, तुम वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की। तो जो नीट 2023 में पेपर आया था उसमें 50 में से 18 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहता है नीट में। अब इसमें अगर देखें तो तीनों ही तरह के क्वेश्चंस थे, इजी, मॉडरेट और कुछ टफ भी थे। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस के टाइप्स पूछे गए थे वो मेनली 4 तरह के थे। पहला कि तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, उसमें रिएक्शन दे रखी है और उसमें तुमसे पूछा है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। दूसरा कि तुम्हें प्रोडक्ट दे रखा है और फिर पूछा है कि ये किस रिएक्शन में नहीं बनेगा। और तीसरे थोड़े थे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस जिसमें तुम्हें सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर पूछ रखा है, किस सबस्ट्रेट में इतने लोन पेयर्स है, कितने बॉन्ड पेयर्स है, सिग्मा पाई ये बॉन्ड पूछ रखे हैं। और एक इस तरह का क्वेश्चन था कि तुम्हें 5-6 सबस्ट्रेट्स दे रखे थे, फिर उसमें से पूछ रखा है कि इसमें से कौन सा हकर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, उनके नंबर तुम्हें गिनने थे और उसको लिखना था। ठीक है, तो इन 4 तरह के क्वेश्चंस पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप तुम्हारे जो भी डाउट्स हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके वो क्लियर हुए हों और तुम्हें पता चला हो कि तुम्हें अब इसके आगे किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।